नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और शुरुआत करते हैं गुरु के हठ योग से। जी हां, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रचार से किनारा कर लिया है। वो इन दिनों सिर्फ अपनी सीट पर ही प्रचार कर रहे हैं। बताया गया कि जब से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में कांग्रेस ने सीएम पद का चेहरा बनाया है, तब से वो अमृतसर ईस्ट पर सिमट कर रह गए हैं, जहां बिक्रम सिंह मजीठिया उन्हें चुनौती दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक इस वक्त उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी सीट पर है, लेकिन जब उनसे पंजाब की बाकी सीटों पर प्रचार करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ इशारा कर दिया। हालांकि पंजाब में प्रचार से किनारा करने वाले सिद्धू ये याद दिलाने से भी नहीं चूके कि वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पार्टी अगर अध्यक्ष के तौर पर उन्हें प्रचार करने के लिए कहेगी तो वो 5 से 7 सीटों पर प्रचार कर देंगे। वैसे सिद्धू ने यह दावा जरूर किया है कि अपनी सीट पर प्रचार करने से पहले ही उन्होंने पंजाब की 40 सीटों से ज्यादा सीटों पर प्रचार कर लिया था, जबकि पंजाब में इसी महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में मतदान होना है और इसमें ज्यादा दिन अब नहीं बचे हैं। चुके ऑलरेडी 40 सीटां ते 40-45 सीटां ते प्रचार कर चुके। पीक ते चल रहा नहीं पीक दे उत्ते मेरी गल नूं सुनना, एक गल नूं बड़े ध्यान नाल समझ लै। एक लीडर पार्टी तय करदी है ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 5-7 सीटां नहीं चलेगा। देखो, पहले जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो करें, और हमारे पास तो वो चॉपर भी नहीं है। जो सीएम साहब हैं उनकी तो ड्यूटी बनती है, उनकी अपनी सीट वैसे सेफ होगी क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट हैं। हम पहले नहीं गए क्योंकि पहले 100-150 से ज़्यादा बंदा अलाउड नहीं था, उसमें कैंडिडेट खुद कवर करता है। उसके बाद जब बिगर रैलीज अलाउड होंगी उसमें जो इंसान बुलाएगा, जो चाहेगा बुलाना, जैसे पहले होता है, तो उसमें ज़रूर जाएंगे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार नहीं करने का मामला अब बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर डल्ला ने सिद्धू के पास प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होने का मुद्दा उठाया और इशारों इशारों में पार्टी पर निशाना साधा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हेलीकॉप्टर तो ये मांगेंगे तो मिल ही जाएगा। क्या पार्टी ने अब तक ऑफर नहीं किया हेलीकॉप्टर? नहीं, मेरा मायना वो नहीं था जो आपने निकाला, और मैंने ये भी नहीं कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं है। मैंने कहा पिछले दफ़ा 2017 में हेलीकॉप्टर था, पार्लियामेंट में भी हेलीकॉप्टर था। देखिए इस बार क्यों नहीं है? अब ये इस बार क्यों नहीं हेलीकॉप्टर है, ये खोज का विषय है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए भाई। पार्टी से आप लोगों ने कहा है कि हेलीकॉप्टर दें तो चुनाव प्रचार में गति आएगी, या आप लोग चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर मिले? हम क्यों मांगेंगे? हम क्यों मांगेंगे? हम तो आपका ये कहना है कि हेलीकॉप्टर न होने की वजह से दूसरी सीटों पे जाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़क मार्ग से जाने में वक्त अधिक लगेगा और खुद का भी इनको अपना प्रचार देखना है। आप ये कहना चाहिए? देखिए, आपको दिल्ली आने में कितना वक्त लगता है, दिल्ली से आने में कितना वक्त लगता है? तो अगर आप पंजाब में जगह जगह प्रचार करने जाओगे गाड़ी से, कितना वक्त लगेगा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर न होने की वजह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होगा, संभव नहीं हो पा रहा? आप लोगों को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी का प्रचार तभी होगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू जी कहीं जाएंगे। अरे नवजोत सिंह सिद्धू जी लोगों के दिल में हैं, घर घर में है नवजोत सिंह सिद्धू जी। हर तरह से जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना पहुंच रहे हैं लोगों में। लेकिन अपनी सीट से बाहर पिछले हफ्ते भर में नहीं गए हैं, तो ये लोग पूछते हैं कि क्या चन्नी जी के चयन के बाद अब तक बाहर नहीं निकले हैं? परिवार के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के सवाल खड़ा किया। नवजोत कौर की बात करें या राबिया सिद्धू की बात करें कि चयन गलत है सीएम के तौर पे, चरणजीत सिंह चन्नी का ये ज़्यादा काबिल हैं। इसके अलावा उनकी गरीबी पर भी सवाल उठाया गया है। तो न जाने की वजह हेलीकॉप्टर है या दूसरी वजह भी है? किसी ने सवाल नहीं उठाया, पत्रकारों ने सवाल पूछा, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जवाब दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना राबिया जी ने की, ना मैडम डॉक्टर नवजोत जी ने की। पत्रकार सवाल करते हैं तो उसका जवाब देते हैं। अंतिम सवाल करूंगा आपसे, आपने कहा कि हेलीकॉप्टर 2 चुनावों में मिला था, इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को हेलीकॉप्टर नहीं है, तो हेलीकॉप्टर अगर मिलता है पार्टी की तरफ से तो चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा इनका दूसरी जगहों पे? अगर चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमीशन अगर कह दे कि अनलिमिटेड लोग इकट्ठे हों
कहीं भी आप रैलियां करो, बड़ी रैलियों की कहीं भी इजाजत आप तो जाएं, मिल तो फिर सिद्धू साहब की रैलियां उसी तरह होंगी। देखिए, सिद्धू साहब हम सब लोग एक लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो कानून है उसी हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। मांग थोड़ी करेंगे हम कि हमको हेलीकॉप्टर दीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी पकड़े गए। बारामूला में ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं। 1 राइफल और साथ में बारूद भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बारामूला में 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। 1 राइफल और दूसरे से हथियार बरामद यहां पर किया गया है। बड़ी खबर, आतंक पर बड़ी चोट, सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को धर दबोचा है और इन आतंकियों से 1 राइफल और साथ में बारूद भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कार्रवाई चल रही है, उसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी यहां पर सेना को, सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारामूला से 3 आतंकियों को आज धर दबोचा गया है, पकड़ लिए गए हैं। एक तरफ हथियार बरामद किए गए हैं, दूसरी तरफ इन आतंकियों के पास जो असला था, बारूद था, उसको भी सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी रिफत का। रिफत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए रवि, ये राऊचा एरिया है बारामूला रफियाबाद में। वहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आर्मी ने लॉन्च किया था रात के दौरान ही, और आर्मी का कहना है कि 3 मिलिटेंटों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से सामान भी बरामद किया गया है। उसमें एक AK-47 राइफल और कुछ पिस्टल और बाकी एम्यूनेशन रिकवर किया गया है। आर्मी का कहना है कि ये जो है तीनों मिलिटेंट अलबदर से ताल्लुक था इनका। तो अभी बाकी जो है पुलिस इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जैसा मैंने कहा कि ये रफियाबाद का इलाका है, राऊचा विलेज का नाम है। वहां पर ही बताया जा रहा है कि कई दिनों से आर्मी वहां पे कॉर्डन लगाए हुई थी, सर्च चल रहे थे और 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। रवि, शुक्रिया रिफत तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की आज दोपहर करीब 3:30 बजे यूपी के कन्नौज में चुनावी रैली है, जहां तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज सहारनपुर के देवबंद और बेहट के साथ ही अमरोहा के हसनपुर में चुनावी सभा में शामिल होंगे। दोनों ही जिलों में दूसरे चरण में 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार में दिन भर जुटे रहेंगे। अमरोहा दौरे से पहले सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर स्थित जनपद अमरोहा की उर्वर धरा पर आज मुझे पुनः आने का सौभाग्य मिल रहा है। यहां की ऊर्जावान, अनुशासित और राष्ट्र प्रेमी जनता से संवाद मुझे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज की रैली में ईवीएम के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। पीएम ने कहा कि पहले चरण में बीजेपी के लहराते हुए परचम को देखकर अभी से कुछ नेता ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। अब ईवीएम को दोष दो, अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में योगी ने चेताया कि यूपी में सज्जनों के लिए विकास और माफिया के लिए बुलडोजर है। में आपका दौरा है, अपार भीड़ जनसभा मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा की बेहतर स्थिति बनाने, कानून का राज स्थापित करने, विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और सुशासन के जिन मूल्यों की स्थापना की है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सर, पहले चरण के बाद कितनी सीटों को मिलने का अनुमान है आपका? भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 की पुनरावृत्ति कर रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि आने वाले चरणों में किस मुद्दों पर चुनाव वोट करेगी? राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन की अदालत में है। कितना पसंद कर रहे हैं लोग? विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सज्जनों के लिए विकास है और माफियाओं के लिए बुलडोजर भी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष और माफियाओं पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में एसपी की सरकार आती है तो क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जेल में रहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, था या नहीं था? बड़ा दबदबा था या नहीं था? अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो, कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो, कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का। कहां है? अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है और कोई नहीं कर सकता। यूपी के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी आज हरिद्वार में गंगा पूजन में शामिल होंगे और देहरादून में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे, जबकि टिहरी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है। और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं वीर कश्यप और तनिष्का सुजीत पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। In India, board games have been played since ancient times and India is the land of board games. मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं 11 साल का हूँ। मैं एक बोर्ड गेम डिज़ाइनर हूँ। मैंने कोरोना नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। This game actually promotes social distancing and yoga and it encourages people to follow all the guidelines. कोरोना का बोर्ड गेम के लिए उसे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। उसके बाद इंडियन अचीवर्स फोरम ने उसे यंग अचीवर्स का अवार्ड भी दिया। मैं और भी बोर्ड गेम्स डिज़ाइन करने के प्रोसेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड गेम हर एक घर पर हो। नॉलेज इज पावर, उसका एहसास मुझे बहुत ही कम उम्र में हो गया था। मेरा नाम तनिष्का सुजीत है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं अभी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो मैं सबसे छोटी हूँ। जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज गई थी तब मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उसकी एप्लीकेशन आई कि उसने 12th पास कर लिया है और फर्स्ट ईयर अब आपके यहाँ से करना चाहती है, तो एक बार सरप्राइज तो लगा, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे पापा 10th और 12th को कोचिंग पढ़ाते थे
तो उनकी बुक को देख के लगता था कि उनका कितनी अच्छी पढ़ाई है और मुझे उनके साम्स उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते थे। तनिष्का जब 11 साल की थी तब उसने 10वीं की एग्जाम पास की और तनिष्का जब 13 साल की थी तब उसने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उसके पापा नहीं रहे। यदि वो होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते और प्राउड फील करते। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करनी है। तीन राज्य, 24 जिले, 165 सीट, 3 करोड़ मतदाता, 38,000 पोलिंग बूथ और एक महा कवरेज जो दिखाएगी पोलिंग डे की हर हलचल।